हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पाकिस्तान एजुकेशन वर्सेस इंडियन एजुकेशन। पाक मीडिया इंडिया का टैलेंट देखकर हक्का बक्का हो गया। अरे वाह तो देखते हैं, मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए, मजेदार लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। है भारत से नफरत अपनी जगह। अपने पहले सेगमेंट में मैं इसी हवाले से बात कर रही थी, लेकिन तालीम के मामले में भारत पाकिस्तान से आगे है कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस। इंडिया की मईशत हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज। तालीम में पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। पाकिस्तान 140 ममालिक में से 126वें नंबर पर है। इंतहाई तशवीशनाक बात तो यह है कि पाकिस्तान का नंबर तमाम पड़ोसी ममालिक में आखिरी है, जबकि भारत इस फहरिस्त में 90 नंबर पर है। पाकिस्तान के लोगों को जब पूछा गया कि एजुकेशन सिस्टम में कौन बेहतर है, पाकिस्तान या भारत, तब पाकिस्तान के लोगों ने क्या जवाब दिया, चलो देखते हैं। अभी तक तो इनका इंडिया से कम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे है। आईटी में उनका एक बहुत ज़्यादा रोल है। ग्लोबली उनका आईटी में बहुत ज़्यादा रोल है। पाकिस्तान आईटी में बहुत पीछे है। पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम पे तो एजुकेशन पे इंडिया हमसे बहुत एडवांस है। में अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का तालीमी मयार आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और हमारा तालीमी ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंतहाई तशवीशनाक बात सामने आई है नाजरीन कि पाकिस्तान तालीमी मैदान में इथियोपिया और युगांडा जैसे पसमानदा ममालिक से भी पीछे रह गया। दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में भारत की 9, जबकि पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2014 के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ 90 लाख नौजवानों में से सिर्फ 20,60,000 नौजवान हायर एजुकेशन तक रसाई हासिल करते हैं। यानी इसको आप आसान अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि 100 में से सिर्फ 6 नौजवान आला तालीम हासिल कर पाते हैं। क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है? हरगिज नहीं, बल्कि असल वजह यह है कि हमारी हुकूमत का फोकस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा डिग्री होल्डर्स पैदा करना है। साइंस तो पढ़ाई जाती है हमारे मदारिस में, लेकिन क्या वो साइंस को ठीक तरह से पढ़ाया जाता है? क्या साइंस की रूह वो उस पढ़ाने के तरीके में मौजूद है या ये सिर्फ एक खाना पूरी है? बता रहे थे कि भारत का चांद मिशन नाकाम, जो काम आता नहीं क्यों करते हो, पंगा नहीं लेना चाहिए था। दूसरा कहते हैं कि भारत अब सिर्फ बॉलीवुड फिल्म के जरिए ही चांद पर पहुंच सकता है। मेरा ख्याल है भारत को भी 2-4 फवाद चौधरी अगर मिल जाएं जो हर आने वाले प्राइम मिनिस्टर को यहीं से बैठे बैठे चांद पर पहुंचा दें और एक जबरदस्त किस्म की माल बनाने वाली अच्छी मिनिस्ट्री काबू कर लें। क्या ख्याल है? इनको जरा रेंटल पावर की तरह से चलाने का इरादा है, जरा इनकी गूंज भी इंडिया तक जाए, कुछ उनका भी बेड़ा गर्क हो, सब हमारे ही नाम में। जब फवाद चौधरी को मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया तो बड़ी लोगों ने जो फवाद चौधरी की टीवी पे परफॉर्मेंस देखी हुई है, बड़ी स्केप्टिसिज्म थी। लोग कहते जी आप साइंस और टेक्नोलॉजी को सीरियसली ले रहे, फवाद चौधरी को आपने बना दिया। पाकिस्तान में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जितने भी पढ़े लिखे हैं उनके पास जाली सर्टिफिकेट है। तो जाली सर्टिफिकेट के बारे में पाकिस्तान के एक नेता को सवाल पूछा पत्रकारों ने, तो नेताजी क्या जवाब देते हैं, जरा देखिए। मेरा मौक़िफ़ साफ है, डिग्री होता है, वो असली हुई और जाली। देखिए, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री है, वो जाली हो या असली। लग गया। इस वक्त हालत यह है कि मैंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है जो कि मुख्तलिफ चैनल्स को नशर करते हैं कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप
एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और अमेरिकन अवाम जो है वो भूखे मर रहे हैं। और कोई किसी फर्म के अंदर बैठा है, वो किसी फर्म में बैठा है, बिकॉज दे आर वेल क्वालिफाइड, दे स्पीक गुड इंग्लिश, दे टेकन डिग्रीज, वहां से कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई अपना विस्कॉन्सिन से पढ़ा हुआ है, कोई शिकागो से पढ़ा हुआ है, कहीं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आ जाते हैं और उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपना वो टेक ओवर खा लेते हैं। आप इस वक्त आप सोच रहे हैं आईटी के ऊपर। फिर दूसरी चीज ये है कि आईटी के मैदान के अंदर उनकी दो जो बड़े बेंगलोर के अंदर और उसमें जो उनके सिलिकॉन वैली, वो ये है कि आपने यहाँ पर किया, आपने यहाँ पर हिसाब किया, रात का पूरा हिसाब जो है वो भेज दिया वहां पर। आप अगर वहां कराते हैं तो आपको $1,000-1,200 देने पड़ते हैं, वहां $100 में। भारत में विज्ञान की परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक है। भारत के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ विज्ञान का उदय 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से यह प्रमाण मिलता है कि उन लोगों में वैज्ञानिक समझ थी। प्राचीन काल में अनेक क्षेत्रों में भारत में विज्ञान में विविध खोज की गई। इन खोजों में योगदान देने वाले वैज्ञानिक चरक एवं सुश्रुत चिकित्सा विज्ञान से इनकी खोजों का उपयोग आज के आधुनिक विज्ञान में किसी न किसी रूप में हो रहा है। आज विज्ञान का स्वरूप काफ़ी विकसित हो चुका है। पूरी दुनिया में तेजी से वैज्ञानिक खोजें हो रही है। इन आधुनिक वैज्ञानिक खोजों की दौड़ में भारत में के जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, सीवी रमन सगुदान है। सन 1960 तक और ज़्यादा आईआईटी बड़े शहर जैसे बॉम्बे, कानपुर और दिल्ली में खोले जा चुके थे। सन 1960 की शुरुआत में सोवियत संघ ने भारत में भारतीय अंतरिक्ष संस्थान यानी इसरो की स्थापना में सहयोग देते हुए भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों को दिशा प्रदान की। भारत में अपने उन्नत परमाणु शक्ति का परिचय देते हुए 18 मई 1974 को पोखरण में पहला सफल परीक्षण किया। 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के प्रयासों से परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। तब से लेकर आज तक हुए विकास के फलस्वरूप हम खनिज अनुसंधान के लिए ईंधन निर्माण, मृत पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन, कृषि, चिकित्सा, उद्योग एवं अनुसंधान में आत्मनिर्भर हो गए हैं। मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की भूमिका सराहनीय है। यहाँ हो रहे नित नए अनुसंधान के कारण हम पोखरण 2 का सफल परीक्षण कर विश्व की परमाणु शक्ति वाले देशों की पंक्ति में आ खड़े हुए हैं। आर्यभट्ट से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी अक्ष पर हमेशा घूमती रहती है और अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात बनते हैं। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो दिन और रात का बनना बंद हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यहाँ भी बताया था कि चंद्रमा के पास बम चमकने के लिए कुछ नहीं है। चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि खगोलिक विज्ञान में हम भारतीय विज्ञान में अपना काफ़ी योगदान दे चुके हैं। यहाँ हम 13 ऐसे योगदान की लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाएगा कि भारत का विज्ञान क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। पहला, शून्य की खोज या विचार। आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य को चिन्ह को बनाया था। 2 डेसिमल पद्धति। इस विधि का प्रारंभ भी भारत में हुआ था। 3 अंक संकेतन विधि। इस विधि को भारत में लगभग 500 ईपू बनाया था, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों एक विशेष चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बाद में इस संकेतन प्रणाली को पश्चिमी दुनिया द्वारा ग्रहण कर लिया गया और जिसे बाद में अरबी अंक कहा गया। 4 फिबोनाची नंबर और सीरीज सबसे पहले भारत में बनाई गई थी। 5 बाइनरी अंक। कंप्यूटर भाषा की मूल इकाई बाइनरी नंबर सबसे पहले भारत के वेदों में लिखी पाई गई। 6 चक्र वाला विधि। द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए एल्गोरिदम का चक्र वाला तरीका कई ईसा पूर्व भारत में विकसित की गई थी। 7 मापन के लिए स्केल या पैमाने का उपयोग भारत में बहुत पूर्व से ही किया जा रहा है, जिससे भारत में बहुत पहले से ही मापन की पद्धति काफी विकसित थी। 8 परमाणु का सिद्धांत। भारत के कणा द्वारा प्राचीन समय में ही परमाणु के बारे में
सिद्धांत दिया गया था। जॉन डाल्टन के जन्म से बहुत समय पहले की कणा द्वारा अणु और छोटे कण के रूप में अस्तित्व पाया जाता है। 10. भारत में प्राचीन समय से ही स्टील आदि के मिश्र धातु के यंत्र आदि बनाने जाते थे, इसलिए भारत को धातुओं का ज्ञान बहुत पहले से ही था। विभिन्न प्रकार की सर्जरी का ज्ञान था जिसे किताबों में पढ़ा जा सकता है और इसलिए उन्हें आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का जनक या पिता कहा जाता है। 13. मोतियाबिंद ऑपरेशन या सर्जरी का ज्ञान भी भारत के मुनि सुश्रुत को था। तो फ्रेंड्स, मजेदार था वीडियो। शुरुआत में जैसे उन्होंने दिखाया कि कैसे वो प्रेज कर रहे थे इंडिया की एजुकेशन की, और सबसे अच्छा मुझे ये लगा जो उन्होंने पब्लिक दिखाई, जैसे मेरे ख्याल से 1 या 2 उन्होंने लोगों से इंटरव्यू की, और वो देख के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, मतलब उनको वो रियलाइजेशन है, उन्हें पता है और उस चीज से वो भाग भी नहीं रहे। उन्होंने क्लियरली बोला, भैया अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की एजुकेशन से कंपेयर कर रहे हो तो इंडिया तो बहुत आगे है, और उनको पता है कि उनको ये इस एरिया में जो है सुधार करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को वर्क करने की जरूरत है। तो पब्लिक में अवेयरनेस है इस बात की, और वो बता ही रहे थे, जैसे उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि भाई उनके तो इतने सारे वो क्या, वो बड़ा मजेदार था कि वहां पे जाके उन्होंने अमेरिकन्स को ही वो बेरोजगार कर दिया है, कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर चलो हमारी प्रेज हो गई, ठीक है ना भाई। तो वो बड़ा मजेदार था। तो काफी मतलब कई सीरियस नोट पे भी था, कुछ हंसी मजाक भी था, और जो एंड में उन्होंने ये जो लास्ट में बताए सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो इंडिया में हुई हैं, बहुत पहले हुई थी, उन सब का बताया, जैसे 0 बना है, बाइनरी नंबर हमारे यहाँ से आया, 0 to 9 भी वो कह रहे थे हमारे यहीं से आया था, और उसके बाद उसको पता नहीं क्या कह रहे थे, अराबिक नंबर्स बोल दिए या कुछ उस टाइप से। मतलब जो भी मगर उन्होंने बातें की हैं उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान सेम थे, राइट। तो जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब अभी हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो बेसिकली ये सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे उस वक्त। अब जाके डिमार्केशन हुआ है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम था। दैट इज़ द की, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम था। पार्टीशन के बाद इतना फ़र्क पड़ गया, ये बेरली 70 साल में इतना फ़र्क पड़ गया कि एक कंट्री आगे निकल गई और एक कंट्री पीछे चली गई। स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, वो मेरे ख्याल से की पॉइंट था। और मतलब ये भी अच्छी बात है कि काफ़ी लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं। मैं ये क्यों कहता हूँ कि काफ़ी लोग हैं, सारे लोग नहीं, क्योंकि जब तक आप लाइव इंटरव्यू ना देखिए आपको पता नहीं लगेगा कि वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी वही दिखा सकते हैं, लोग जो पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव ना दिखाएं आप। तो क्योंकि हर एक कंट्री में दूसरी कंट्री के लिए नॉर्मली हेटेड आ जाती है। जैसे ये पहले बोल रहे थे कि आप जितना भी इंडिया को ये कर लीजिए वो कर लीजिए, मगर बात करते हैं ये वो, तो मतलब वो खुद भी मान रहे हैं इस बात को। तो मेरे ख्याल से अगर आपको रियली देखना है तो किसी बंदे को लाइव करके पाकिस्तान में जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा गाइस मैं ये पूछूंगा, और फिर लाइव वो जाके लोगों से पूछे, और लाइव होना चाहिए, इसमें कोई इंटरप्शन कोई करना चाहे, तो फिर आपको पता चलेगा एक्चुअली अगर उन्होंने सर्वे किया हाँ एक्चुअली क्या जो यहाँ पे होता है। तो मतलब वो बोलेंगे 50 बंदे का चेक करूंगा, दैट्स इट। तो जाएं और एक एक करके 50 बंदों से पूछो और देखें, और किसी का कट नहीं करना, जो बोल रहा है बोलने दो, उसको बोल दो कि आप लाइव टीवी पे हैं, आप बोलिए। तो बंदा पहले से शांति से बोलता है। ऐसे ही बोलेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं। नॉर्मली जो होता है यहाँ पे तो कई बोलते हैं यू आर ऑन लाइव टीवी, व्हाट डू यू हैव टू से, वो लोग बोलते हैं कि मेरे ये विचार हैं, ये वो। कई बोलते हैं नो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, ठीक है। तो मतलब मगर जो भी कोई दिखाता है एडिटेड, उसका कुछ गारंटी नहीं है कि आपने क्या काटा क्या नहीं किया, बट लाइव अगर कोई दिखाए तो बहुत अच्छा होगा। मगर एटलीस्ट टीवी में उन्होंने, उनके लाइव टीवी में जहाँ भी उन्होंने ये ज़रूर बोला कि हाँ एग्री करते हैं टू मोस्ट पार्ट, और उनको ये सामने नज़र आ रहा है। बट एनी हाउ मतलब मेरे ख्याल से फोकस यही है कि दोनों एक ही पॉइंट पे शुरू हुए थे, फिर आप देखिए कि इंडिया आगे चला गया। और मैं कहूँगा कि इंडिया को भी और आगे बढ़ना है और चाइना को बीट करना है। वो जो है दैट विल बी रियल विक्ट्री। यस फ्रेंड्स, पर इससे मुझे भी याद आया वो जो उनके लीडर थे, पॉलिटिकल कोई बंदे थे, उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बोला कि डिग्री आपकी क्या नकली हो या असली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री तो डिग्री है। मतलब वो तो बड़ी मतलब पागलों वाली बात थी कि डिग्री तो डिग्री होती है। मैं जा रही हूं डिग्री लेने 5-10, मतलब डिग्री तो डिग्री है जी, मतलब नकली हो या असली हो, मतलब उनकी भी नकली थी डिग्री।
वही ऐसे बात कर सकते हैं। और ये तो आपने मतलब आपने ये जो न्यूज आई थी, आपने न्यूज सुनी होगी, और जो PIA के बारे में है, जो उनकी इंटरनेशनल एयरलाइंस है PIA, उसमें जब उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, खुद ही उन्होंने किया, उनको पता लगा कि वो भी वीडियो हमने करनी है, बहुत सारे लोग थे जिनके पास फेक फ्लाइंग लाइसेंस थे, उनको उड़ाने नहीं आते। उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने PIA को बोल दिया नहीं, तो हमारी कंट्री में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। अच्छा ठीक है, तो मतलब जो भी है, क्योंकि मेरे को न्यूज़ नहीं पता तो मैं वो देखूंगी। अभी आपने कहा था कि वो देखनी है, तो वो नेक्स्ट हमारी होने वाली है। पर ये बड़ा मजेदार था। तो चलते फेक डिग्रियां लेने हम। उन्होंने तो एक नहीं, आप यहाँ आप इंडिया या US में नहीं ले सकते, मगर पाकिस्तान में कोई बात नहीं, वो बोलेंगे हाँ जी ये डिग्री है मेरी, फेक है, कुछ चलता है जी आप डिग्री है ना आपका, ठीक है। मतलब मैंने सर्जन की सर्जरी की डिग्री ली है, डिग्री है ना आपके पास, आपने कंप्यूटर में बनाई होगी, किसी की ली होगी, उसका नाम हटा के फोटोशॉप किया होगा, जो भी है आपने प्रिंट कर दी ना, मतलब डिग्री तो आ गई। ऐसी भी नकली डिग्री मुझे नहीं पता, जो मुझे लगा कोई प्रोफेशनल नकली किसी के पास जाके बनवाई, घर में भी बना के तुम मतलब फोटोशॉप तो घर में है, तो आप किसी को बोलिए आपको डिग्री यहाँ दे दी है, इसकी कॉपी करके हम ऐसा पता चलता है। हम लोग कितने अनाड़िया में तो ये नहीं पता फेक डिग्री बनती कैसे है। नहीं, तो सभी को पता होगा फेक डिग्री, मतलब वो यही कह रहे थे कि मतलब उनको कहना ही बहुत डेंजरस है कि डिग्री होनी चाहिए। लीडर है जी, लीडर है। मेरे ख्याल से गलती से बोल दिया था उन्होंने, मेरे को तो ऐसे कैसे कोई गलती से बोला होता है? ऐसे डिग्री तो डिग्री है, चाहे असली हो या नकली हो, ऐसे नहीं होता। मेरे ख्याल से गलती से कैसे हो गया? नहीं गलती कर दी है, और ना हाँ मेरे को लगता है यही बोला नहीं, मतलब पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है, असली हो या नकली पता नहीं। तो मजेदार था वो। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।